Hello friends, first of all good evening to all of you. So आज हम लोग अपनी पिछली क्लास की जो पेंडिंग थी वो फिनिश करके आगे बढ़ेंगे एंड पिछले क्लास में हमने जो भी पढ़ा था अभी तक हम लोग दो इंडिकेटर पढ़ने वाले थे, बॉलिंजर बैंड एंड केल्टनर चैनल, राइट। सो ये दोनों चीज़ें हम लोग फिनिश करके एंड मूव ऑन करेंगे, राइट। सो हमें मेनली इन दोनों पे फोकस करना है आज एंड इसके बाद इंट्राडे स्ट्रेटजी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटजी जो रिमेनिंग है अब उसमें हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं आज पढ़ने के लिए, क्लास थोड़ा सा लंबा चल सकता है बट आई विल गिव अ ब्रेक ऑफ अराउंड 5 मिनट, 5 to 7 मिनट इन बिटवीन, एक एक मिनट करके दूंगा, एक साथ नहीं दे सकता, राइट। सो बी प्रिपेयर फॉर डैट एंड हो सकता है 2.5 आवर भी चले, तो मैं थोड़ा आराम आराम से लेकर के चलूंगा ताकि थोड़ा सा बोरिंग ना लगे एंड आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आए। बॉलिंजर बैंड, राइट। बॉलिंजर बैंड से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट इज, अगर मैं आपको डिफिनीशन पूछूं बॉलिंजर बैंड की, तो बॉलिंजर बैंड क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, किस तरह से उसे इंटरप्रेट करते हैं, राइट। सो अगर मैं डेफिनीशन के भाषा में बोलूँ, एक डेफिनीशन के तौर पे मैं आपसे बात करूँ कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है, राइट। सो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, अ बॉलिंजर बैंड इज ए टेक्निकल एनालिसिस टूल, राइट। ये क्या है, टेक्निकल एनालिसिस टूल है डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ ट्रेंड लाइंस, राइट। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, 3 ट्रेंड लाइन होते हैं, तो सिंपल सा भाषा है बॉलिंजर बैंड क्या है। मैं इसलिए आपको इतने एक्सप्लेन में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फिलहाल आप लोगों को करंट सिनेरियो से देखूँ तो काफ़ी आगे तक देख सकता हूँ, राइट। सो काफ़ी आगे तक देखने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप इतना टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए, मैं यही चाहता हूँ टेक्निकली, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड तो बॉलिंजर बैंड की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, एक टेक्निकल टूल है, राइट, टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसमें अ सेट ऑफ ट्रेंड लाइंस, जैसे डेफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो बॉलिंजर बैंड इज ए टेक्निकल एनालिसिस टूल डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस जहां भी देखो, मैंने आपको शुरू में ही जब स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने आपको बोला था रेंज, ट्रेंड लाइन यूएसडीएनआर में काफी ज्यादा मैटर्स करते हैं फ्रेंड्स। सो आपको इस पे जितना ज्यादा कमांड होगा उतना परफेक्शन आएगा, राइट। अगर मैं बात करूं थोड़े दिन पहले की, राइट, अगर मैं थोड़े दिन पहले की बात करूं तो मैंने आपसे अभी जस्ट फिलहाल पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक सेट ऑफ 3 लाइंस कि हमें इंट्राडे का मूवमेंट कैसे कैप्चर करना है। तो जिन्होंने भी फ्रेंड उससे उस क्लास को स्पेसिफिकली मतलब पिछले क्लास को फॉलो किया होगा, आज के दिन काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बनाया होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। अब वो कैसे, राइट, चलिए उसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं, राइट। सो वो कैसे आखिरकार एक बार देखते हैं, राइट। वो मैं आपके साथ एक विंडो शेयर कर रहा हूँ, उसमें देखते हैं कि किस तरह से ये आज के दिन जिन्होंने भी उस क्लास को लिया होगा से प्रॉफिट अर्न किया होगा, राइट। सो एंड मैंने काफ़ी दिन पहले वी आर फॉलोइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑल्सो एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, मीन्स अच्छा खासा क्वांटिटी में आर वी एन एल लिया था। मतलब मेरी काफ़ी ज़्यादा, क्या मेरी जो हैसियत है उसके हिसाब से आर वी एन एल लिया था। here it is, this stock, right, and I bought it around 1.5 year before, right. Its costing is around 38 रुपीज, राइट, लगभग 38 रुपए का था। वो मैं आपको चार्ट भी अगर चाहो तो दिखा सकता हूँ, 1.5 year हुआ होगा 2022 के अराउंड, राइट। एक डे के कैंडल पे देखते हैं। सो हियर वी आर 2022, ये आप देख सकते हो क्या प्राइस यहाँ पे चल रहा है, राइट।
हियर वी आर 30-35, बट मैंने कब लिया, जब ये ट्रेंड में आ चुका था ब्रेकआउट। 30 भी चल रहा था, 28 भी आया, बट लालच करने से कोई मतलब नहीं है। वो ब्रेकआउट का अपना एक स्ट्रेटजी चलता है, उस पर ब्रेकआउट पे मैंने बाई किया था, एंड आई बुक्ड अप्रॉक्स 80% ऑफ प्रॉफिट, around 310 rupees, and here we are, right, बस 20% और है। सो इट्स गुड, मैं काफ़ी अच्छा खुश था कि हाँ अच्छा खासा रिटर्न आ गया, राइट। सो ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1.5 ईयर हुआ था मैंने इसको बाई किया था। आप देख सकते हो ये शायद अक्टूबर सितंबर का महीना था 2022। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब फिलहाल फोकस करते हैं यूएसडी एनआर पे, राइट। तो आपको मैं बता रहा था कि यूएसडी पे जिन्होंने भी ये फॉलो किया होगा, अच्छा खासा एक प्रॉफिट उन्होंने इंट्राडे में बनाया होगा, राइट। अब चलते हैं फ्रेंड, इसको कैप्चर करते हैं, राइट। सो पूरे दिन को एक कैप्चर किया जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी। हियर वी आर, राइट, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अब आप अपने अनुसार इस ट्रेंड को अगर मीन्स अलाइन करो, मैंने आपसे यही बोला था कि चार्ट देख करके अलाइन करो। जैसे ये 30 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इसे 60 मिनट का चार्ट बोल दूं, कर दूं, 60 मिनट मीन्स 1 आवर, तो अपने को यहाँ पे परफेक्टली एक ट्रेंड मिल गया, मतलब मार्केट ओपन होते ही अपने को यहाँ पे मिल गया था, राइट, अपॉर्चुनिटी। मार्केट ओपन हुआ एंड वी हैव अ अपॉर्चुनिटी हियर राइट नाउ। सो इसको पूरा फॉलो किया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, 1 डे का है, राइट, 1 आवर का है, तो यहाँ पे हमें इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, राइट। अगर इसे मैं 15 मिनट का करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा ट्रेंड, मीन्स ये बहुत ज्यादा ट्रेड आया था। तो अगर जो आइडियल सिनेरियो है, अगर 30 मिनट का लेकर के चले, तो एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा था। तो उसी पे आज हम लोग आगे बात करेंगे एंड समझेंगे, हम लोग समझ लेंगे किसको, ट्रेंड लाइन को। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। अब जनरली केल्टनर चैनल एंड बॉलिंजर बैंड, ये दो ऐसे हैं जिसमें लगभग लगभग आपको 3 ट्रेंडिंग लाइंस मिलेंगे, राइट, 3 ट्रेंडिंग लाइंस मिलेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, आज बिल्कुल आराम से चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी इशू है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो बट बताना तब पॉसिबल होगा जब आप लोग पूछोगे, ओके। तो चलिए एंड चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, बॉलिंजर बैंड में 3 ट्रेंड लाइन होते हैं जो प्लॉट किए जाते हैं। वो जो 2 लाइंस होते हैं, उनमें मैंने आपको फॉर एग्जांपल 2 लाइंस जो होते हैं, अभी मैं बता देता हूँ, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बिहाफ पे बनाए जाते हैं, ठीक है, जो कि पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है। एंड जो थर्ड लाइन होता है, जो बिल्कुल मिडिल में होता है, वो मूविंग एवरेज होता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स सिंपल मूविंग एवरेज के नाम से जानते हैं, राइट। अब मूविंग एवरेज का आपको जो नंबर्स ऑफ कैंडल्स है, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। चार्ट में मैं लगा के बताऊं, तो मैं इसको पहले हटा देता हूं, रिमूव कर देता हूं दिस वन, राइट। सो मैंने इसको हटा दिया एंड मैं इंडिकेटर ऐड कर रहा हूं, बॉलिंजर बैंड। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, बॉलिंजर बैंड, राइट, हियर। अब यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास 3 लाइन्स है, राइट। अब ये जो 2 हैं अपने पास, जो ब्लू कलर के हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड होते हैं, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन पे ये डिपेंड होते हैं, ओके। एंड ये जो बीच वाली लाइन है, वो SMA है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज मतलब इसमें कुछ भी त्रिंग ब्रिंग किया हुआ नहीं है, राइट, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ऐड किया हुआ नहीं है, सिंपल हर बार के क्लोजिंग का ये एवरेज ले लेता है। जिस ये बार क्लोज हुआ, कंप्लीट हुआ, इसका क्लोजिंग का प्राइस ले लिया, ये क्लोज हुआ, इसके क्लोजिंग का प्राइस ले लिया, मतलब हर एक बार के क्लोजिंग का प्राइस ले रहा है एंड ये प्लॉट कर रहा है। अब क्या है, ये जो अपर वाली साइड है, ये होता है ओवरबाउट जोन। ओवरबाउट, आपको नाम ही से पता लग जाएगा, ओवरबाउट, भैया अति कर दिया इसने, अति बाइंग हो गया, बहुत ज्यादा बाइंग हो गया, ओवरबाउट जोन, सिंपल।
एंड जो डाउन वाली लाइन होती है वो होती है ओवर सोल्ड जोन, मतलब क्या बहुत हद से ज्यादा सेलिंग हो गई है, भैया आप बस करो, अब इससे ज्यादा सेलिंग मत करो। तो ये तीनों चीजें हैं फिलहाल यहाँ पे, राइट। ओके, सो अब आपके मन में बोल आ रहा होगा कि भाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि अपर एंड लोअर जो बैंड होता है, ये जो तीन लाइनें हैं ये बैंड्स है, जो ब्लू में लाइनें हैं अप साइड एंड लोअर साइड की, ये बैंड एंड मिडिल वाली लाइन जो है वो एसएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज उसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एक डेफिनेशन के तौर पे, क्योंकि आपको डेफिनेशन अगर पता रहेगा तो आप कहीं भी हिचकिचाओगे नहीं। एनएसआईएम का ढेर सारा एग्जाम आता है, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर का, एफओ का, करेंसी का, सभी का, राइट, उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिक, right, a standard deviation is a statistics that measure the dispersion of a data set, मतलब relevant to its mean and calculated as a square root of the variance, right। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। स्टैटिक्स मतलब बार्स, नंबर ऑफ बार्स, ये सारी चीजें आप मैथ में पढ़ते होगे, स्टेट्स जिसको बोलते हैं, 12th में काफी ज्यादा अच्छा आता होगा, उसमें काफी ज्यादा पढ़ना होता होगा। डिस्पर्सन ऑफ ए डेटा सेट रिलेटिव टू इट्स मीन, मतलब क्या, जैसे मिडिल वाली लाइन है, इसको अगर हम लोग मीन बोले, राइट, तो उस मीन से कितना ज्यादा डाइवर्जेंस है, ठीक है। डेटा सेट अगर यहाँ पे कैंडल को ले ले, हर एक कैंडल का, हर एक बार का क्या डेविएशन है, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आएगा। अब ये कैसे किया जाता है, स्क्वायर रूट निकाल करके वेरिएंस का, राइट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपने पास ये निकल करके सामने आ जाएगा। तो भाई अब अलग अलग चीजें आ रही हैं कि अब वेरिएंस क्या होता है, राइट। तो वेरिएंस रेफर्स टू अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ द स्प्रेड बिटवीन नंबर्स इन अ डेटा सेट। अगर सिंपल भाषा में बोले कि एक ऐसा सेट जो मीन यानी कि एवरेज निकाल करके दे, राइट, एवरेज निकाल करके दे, जिसमें दो वेरिएबल हो, समझ लो, दोनों का स्क्वायर रूट किया, एवरेज निकाला, आ गया। तो इस तरह से तो प्रॉपर स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है, राइट। जब भी जो भी वेरिएबल असाइन किए गए हों, अगर उसमें एक वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल का सिंपल स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन उनका निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है। वोलेटिलिटी पे भी ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर मैं बात करने जाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले का तो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। जस्ट लाइक सिग्मा ऑफ एन आई वेयर आई इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट उसका, राइट। तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि जब मैंने CMT लेवल 1 का एग्जाम दिया था तो उसमें काफी ज्यादा ये पूछा गया था। तो एक होता है ना कि भाई वो रट्टा मारना, तो रट्टा भी मारा था बट नेक्स्ट एग्जाम में उसका यूज आ गया था, तो उस समय हमें फिर इसे पढ़ना पड़ गया था, काफी ज्यादा पढ़ना पड़ गया था इसे, राइट। सो इस तरह से, बट मैं चाहूंगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल रही है तो इतना टाइम अभी बर्बाद नहीं करने का, सिंपल उठाना है और उसको इम्प्लीमेंट में ले आना है, इम्प्लीमेंट कर देना उसे, राइट। सो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये बॉलिंजर बैंड पे चलते हैं, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज्यादा टेक्निकली भी समझोगे तो भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये दोनों क्या है अपने पास, ये दोनों है सिंपल भाषा में ओवर सोल्ड जोन, ओवर बाउट जोन। ओवर अपसाइड वाली ओवर बाउट जोन, ये जो लाइन है ये ओवर बाउट है, मतलब भैया इससे ऊपर गया तो ओवर बाउट है, बहुत ज्यादा बाइंग आ गई, इससे नीचे आया मतलब सेलिंग आ गई, अब रिवर्सल आने का चांस है। एंड ये क्या है बीच वाली लाइन, इसको आप मीन डाइवर्जन बोल सकते हो या SMA सिंपल मूविंग एवरेज बोल सकते हो। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑरेंज वाली जो लाइन है, अब यहाँ पे देखिए SMA जो है 20 बार्स का लेंथ का SMA निकल रहा है। मतलब क्या सिंपल है कि नंबर ऑफ बार्स कितने लिए जा रहे हैं, यहाँ पे 20 बार्स लिए जा रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एक नंबर का जो भी असाइन किया गया उसका स्क्वायर रूट लेकर के, यहाँ पे कितना है 2 है, राइट।
अब ये ऑरेंज जो लाइन है वो किसकी है, एसएमई सिंपल मूविंग एवरेज की। अपर बैंड यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट है, आप देख सकते हो। ये जो है अपने पास इंडिकेटर अपर बैंड, मैं इसको फिर से लेकर के आता हूँ। यहाँ पे ये नहीं आ रहा फ्रेंड, खैर मैं मार्क नहीं कर पाऊंगा इसे, बिना मार्क किए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये है अपने पास अपर बैंड ब्लू, लोअर बैंड ब्लू, बैकग्राउंड जो है बेसिक जो है ये है ऑरेंज, राइट। आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, किस तरह से कैलकुलेशन है। इनपुट में क्या क्या, लेंथ, लेंथ किस पे मैटर करता है, लेंथ क्यों किया गया है, लेंथ लिया गया है फ्रेंड सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मीन से, राइट। अब अपसाइड मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी अपसाइड का अगर डेविएशन बोला जाए तो अपर बैंड है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज से स्क्वायर ऑफ 2 निकाल दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपसाइड का अपर बैंड आ गया, एंड उसी के अकॉर्डिंग डाउन साइड का अपर लोअर बैंड निकल करके अपने पास आ जाता है, राइट। अब चलिए अब देखते हैं ये पैरामीटर हमें अभी सेट करना, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसे हम लोग सेट करते हैं एंड करना चाहिए। अब बीच में ये जो गैप आ रहा है, आप यहाँ पे देखोगे कभी कभी क्या हो रहा है, गैप काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, राइट, गैप काफी ज्यादा कम हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें वोलेटिलिटी पे भी डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको बताया वोलेटिलिटी ज्यादा हो गई, काफी ज्यादा, मतलब क्या मूवमेंट काफी ज्यादा आया, तो ऑब्वियसली जब मूवमेंट काफी ज्यादा आया, कल ही मैंने बताया था, जब ऑब्वियसली अगर सपोज कीजिए कि इस बार पे मैं हूं, राइट, मैं इस बार पे हूं, अब इस बार से अगर मैं 20 कैंडल डाउन का निकालूंगा, राइट, 20 कैंडल डाउन का निकालूंगा, तो यहां पे आप ये देखिए मूविंग एवरेज भी उसके अकॉर्डिंग फॉलो अप करेगा, राइट। अब मूविंग एवरेज का जो भी वैल्यू आएगा फिर उस पर डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ 2 लेना, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं ये एक इंडिकेटर है, अपर एंड लोअर बैंड ये है, अपर बैंड को हम लोग ओवर बाउट जोन के नाम से बुला सकते हैं, लोअर बैंड को हम लोग ओवर सोल्ड जोन के नाम से बुला सकते हैं। जब भी, अब इसका यूज बताता हूं, ये है सिंपल मूविंग एवरेज, राइट, ये ऑरेंज है सिंपल मूविंग एवरेज। अब जैसे अपने पास, मैं बेसिकली जो बीच का ये गैप है उसे क्लाउड के नाम से बुलाता हूं। जब मैं इचिमोकू आपको पढ़ाऊंगा, इचिमोकू, राइट, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये क्लाउड का मतलब क्या है, बट इचिमोकू मैं ज्यादा डेप्थ में जाकर के इस क्लास में नहीं बता पाऊंगा, इस बैच में, वो B2E का टॉपिक है, तो उसे मैं वहाँ ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। सो उसमें मैं ये बताऊंगा कि उसमें जो क्लाइड का इंपॉर्टेंस है वो आपको ना सिर्फ क्लाउड का, राइट, वो आपको बाकी किसी इंडिकेटर में नहीं मिलेगा, जिस तरह से वो क्लाउड काम करता है फ्रेंड, ना फिबोनाची में मिलेगा, ना RSI, ना MACD, किसी में भी नहीं मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं इसको क्लाउड के नाम से बुलाऊंगा, राइट। अब दो तीन चीजें और हैं, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं बात करूं, आप यहाँ पे देखो किस तरह से ये मूवमेंट करता है, जस्ट ये देखना फ्रेंड, ये अचानक से जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों साइड, राइट, उसके पहले क्या हुआ था, एक अच्छा खासा डेविएशन आया दोनों, मतलब डाइवर्जेंस आया एक अच्छा खासा, उसके बाद क्या हुआ, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या हुआ, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए। वैसा ही इसके बाद देखो, अब ये जो डाइवर्जेंस है ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ये बढ़ा, एंड यहां पे अब देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जब भी अपने को डाइवर्जेंस आता है, मतलब क्या, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, राइट, इस कारण से ये क्लाउड जो है एक्सपेंड हो रहा है। जितना ज्यादा वोलेटिलिटी आएगी, जितना ज्यादा मूवमेंट आएगा, क्लाउड एक्सपेंड होगा। अब आप बोलिंजर बैंड का जाना, यूट्यूब में वीडियो सर्च करना, राइट, डिटेल में सर्च करना बोलिंजर बैंड एक्सप्लेनेशन, उसमें कहीं आपको ये बता दे क्लाउड का क्यों इसमें गैप आता है इतना, और ये क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और मिल जाए तो मुझे भी वीडियो प्लीज शेयर करना फ्रेंड, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने पास ये है, अब इसे रीड आउट कैसे करना है, मेन समझने का मोटिव ये है, राइट। अब अपने पास दो कंडीशंस है, क्या है,
दो कंडीशन है जिनको हमें फुलफिल करना है। अब ज्यादातर मैक्सिमम केस में क्या होता है, मैक्सिमम केस में जो कैंडल्स हैं, ये सारे जो कैंडल्स हैं अपने पास, ये जो कैंडल्स हैं ये अपसाइड जाते हैं, इसको टच करते हैं एंड वापस से आते हैं डाउन साइड, राइट। अपसाइड जाएंगे, अपर बैंड को टच करेंगे एंड डाउन साइड आएंगे, ठीक है। अब क्या, जैसे ही ये अपर बैंड को टच करेगा वैसे ही हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है या किसी एक पैरामीटर को ध्यान में रखना है? ऐसे कौन सी खास बात है जिसे हमें शॉर्ट सेलिंग करने समय अपर बैंड को टच किया एंड उसके बाद इसमें रिवर्सल आएगा, वो कंफर्म कैसे हम होंगे? बहुत ही सिंपल है, मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं फ्रेंड। एंड जिनको इशू है किसी भी चीज में वो कमेंट बॉक्स में प्लीज पूछ लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी इशू है, राइट। एंड जिनको ये क्वेश्चन पता है प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा था कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। सो उस पैरामीटर पे हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं। नाउ जो जिस बार में क्लोजिंग इसमें मैटर करता है, बार की क्लोजिंग मैटर करता है फ्रेंड, राइट। बार की क्लोजिंग ऑलवेज मैटर करती है, ओके। सपोज कीजिए कि मुझे अगर सेल शॉर्ट करना हो, मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा? अब इस पूरे जो फिगर है ना, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हो या शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो पूरे इस चार्ट को, इस पूरे बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। जब वो अपसाइड जा रहा है, अपसाइड के ट्रेंड में हो, अपसाइड के ट्रेंड में हो, तो हमें पहला अपर ये जो डेविएशन है इस पे फोकस करना है हमें, राइट। इस पे हमें फोकस करना है अपसाइड की डायरेक्शन में जाने के बाद, राइट। डाउन साइड के डायरेक्शन में अब हमें इस पे फोकस करना है। अब वो कैसे होगा, सुनिए। बार की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है खास करके करेंसी के ट्रेडिंग में, राइट। अब यहां पे देखिए, जब भी किसी कैंडल का बार इस लाइन को टच करे या फिर बार, क्लोजिंग नहीं बोल रहा हूं, जब भी किसी कैंडल का, जब भी कोई कैंडल या कोई बार इस लाइन अपर बैंड को टच करे या क्रॉस एवब जाए, राइट, टच करे या क्रॉस एवब जाए, बट उसकी क्लोजिंग जो होनी चाहिए इस अपर बैंड के नीचे हो उस कैंडल का क्लोजिंग, तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए जाएंगे, तो हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग अब यहां से डाउन साइड से अप साइड आया ये, राइट। अब यहां पे अगर हम लोग फोकस करें, इस पॉइंट पे फोकस करते हैं, टच किया लेकिन क्लोजिंग कहाँ आया, यहां पे। हमें क्या करना है, शॉर्ट सेलिंग, जब तक इस एवरेज वाली लाइन को, एसएमए जिसका नाम है, उसको टच ना करें, अपना पोजीशन बैठाए रखना है। स्टॉप लॉस कब कट करेंगे? अब इसमें क्या है, स्टॉप लॉस भी हमें कट करना है भैया। पता चला भागता चला गया और हम लोग इंतजार में बैठे रहे कि एसएमए को कब टच करेगा, फिर तो अपने लग गया, राइट। तो हमें अपना स्टॉप लॉस कट कब करना है, जब किसी भी क्लोजिंग का, किसी भी कैंडल का क्लोजिंग इस अपर बैंड के ऊपर बंद हो जाए, समझ लेना अब आपको बिना लेट किए उसी पल में स्टॉप लॉस कट कर देना है। भले ही आप 15 मिनट के बार पे काम करो, भले ही 30 मिनट के बार पे काम करो, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर के कैंडल पे काम करो, आपको ये चीज ध्यान में रखना ही है, राइट। सो दूसरी चीज फोकस करते हैं। अब यहां पे तो हमने सेल शॉर्ट किया, यहां पे कवर अप कर लिया, अब हमें बाई कहां करना है, ठीक है। बाई कहां करना है अब ध्यान से समझिएगा, राइट। अभी हमें
हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे बॉलिंजर बैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अपर रेंज एक लोअर रेंज, अपर रेंज लोअर रेंज। ठीक है, जब तक रेंज ब्रेक नहीं करता उसी रेंज में चलते देना है। अब मैं इसी चीज को एक बार सिंक्रोनाइज करके आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप अच्छे से समझोगे इसे, राइट। सो अब यहां पे चलते हैं, इस रेंज को फॉलो करते हैं। अब यहां पे देखो फ्रेंड, ये जो रेंज में चल रहा है अभी फिलहाल, ये भाई साहब रेंज में ही जा रहे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे रेंज ब्रेक किया, फिर रेंज में आ गए, फिर रेंज ब्रेक किया, फिर रेंज में आ गए अपर रेंज में। अब उसके बाद ये कहाँ शिफ्ट हो गए, डाउन रेंज में। आप देख सकते हो डाउन के रेंज में ये शिफ्ट हो गए, राइट। लंबे ट्रेंड में ये ऐसा ही काम करता है। और देखते हैं अभी आगे और आते हैं, राइट। जब मीन के पास ये भाई साहब घूमते हैं तो मीन के पास ही घूमते रहते हैं और कहीं जाने का नाम नहीं लेते। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे ये रेंज फॉलो किया, अब रेंज को इसने अपसाइड डाउनसाइड क्रॉस किया, फिर ये रेंज में ही भाई साहब घूमे, फिर किया, फिर रेंज में ही घूमे, फिर यहाँ रेंज में ही घूमे। बट बीच बीच में क्या होता है कि ये रेंज को ब्रेक करते हैं, एंड ब्रेक करने के बाद फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब पूरा का पूरा रेंज कवर करने का, पूरा का पूरा लोअर बैंड से अपर बैंड तक जाने का कोशिश करता है। वो किस केस में होगा, आप यहां पे देख सकते हो, लोअर बैंड, राइट, अपर बैंड, राइट, लोअर बैंड अपर बैंड, राइट। सो ये कहानी है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा बड़ा बड़ा मूवमेंट कब हमें देखने के लिए मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंड इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम लोग कैसे समझेंगे कि भाई साहब, राइट, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे ब्लेम मत दीजिएगा कि ऐसा ऐसा हो गया मुझे समझ में नहीं आया, राइट। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूं, जब भी कभी कभी क्या होता है, ये रेंज में नहीं जाता, ये पूरा का पूरा बॉलिंजर बैंड लोअर बैंड से लेकर के अपर बैंड तक पूरा रेंज फॉलो करता है। वो किस केस में होता है, अभी मैंने जो बताया उसके अपोजिट केस में। जब भी किसी भी एक कैंडल का क्लोजिंग, किसी भी कैंडल का क्लोजिंग, अगर अपर बैंड की बात करें तो किसी भी कैंडल का क्लोजिंग अगर अपर बैंड के ऊपर क्लोज होता होगा तो समझिएगा कि वो वापस से इस एवरेज लाइन को ब्रेक करेगा डाउन की साइड एंड लोअर बैंड में तक जाएगा, राइट। समझ में आई बात। अब चलिए चलते हैं, ओके। अब यहां पे ये कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, इसका क्लोजिंग, इस बार का क्लोजिंग क्या है, अपर बैंड के ऊपर बंद हुआ। कहां बंद हुआ, अपर बैंड के ऊपर बंद हुआ। अब पोजीशन यहां पे नहीं बैठाना, जो मैंने पहला रूल बोला है वही ये कंडीशन बता रहा हूं मैं कि अपर बैंड से लोअर बैंड तक कब फॉलो करेगा वो, राइट। पोजीशन यहां नहीं बैठाना, पोजीशन कहां बैठाना है, जब भी किसी कैंडल का बार का क्लोजिंग अपर बैंड को टच करके डाउनसाइड आए या उसका क्लोजिंग डाउनसाइड बंद हो तो हमें पोजीशन बैठाना है। तो हमें आप पोजीशन यहां भी बैठा सकते हो या फिर लास्ट मोमेंट पे बैठाना हो तो यहां भी पोजीशन बैठा सकते हो, एंड पूरा का पूरा गैप खाना है, राइट। अब फिर से आते हैं, मैंने क्या बोला अभी आपको, अपर बैंड का। अब मैं क्या बोल रहा हूं, लोअर बैंड का। जब भी किसी कैंडल का क्लोजिंग, जब भी किसी कैंडल का क्लोजिंग लोअर बैंड के नीचे बन जाए, जैसे यहां पे, राइट, इस बार का क्लोजिंग ये जो लोअर बैंड है उसके नीचे ही बंद हो गया, मतलब क्या, अब ये अपर बैंड की तरफ अप्रोच करेगा बिना मिडिल पे रुके हुए, राइट, बिना मिडिल पे रुके हुए। तो ऐसा ही हुआ, राइट, यहां पे देख सकते हैं ये हुआ। अब फिर से, अब यहां पे देखिए, आगे की चीजें पता नहीं है किसी को, इसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ भाई साहब किसी को कुछ पता नहीं है। बट अभी मैंने आपसे क्या बोला, ये जो कैंडल है, ये जो फॉर्म हुआ
अब इसको कहां अप्रोच करना है, लोअर बैंड तक अप्रोच करना है, बट पोजीशन हमें कहां बैठाना है, इस पॉइंट पे हमें पोजीशन बैठाना है। क्यों बैठाना है, क्योंकि इस बार की क्लोजिंग इस अपर बैंड के नीचे हुई है। बट एक सिनेरियो ऐसा भी आता है जब ये एवरेज पे जाकर के अटक जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये एवरेज पे आया, या फिर जो अपना रूल है कि किसी बार का क्लोजिंग अपर बैंड के ऊपर क्लोज हो तो वापस से वो लोअर बैंड की तरफ मूव करता है। तो क्या ये लोअर बैंड को टच किया या नहीं किया, राइट। सो यहां पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड कि इस कैंडल पे हमने पोजीशन बैठाया होता तो ये लोअर बैंड की तरफ अप्रोच किया एंड वहां आया। अब क्या है, फिलहाल फिर से वही वाला सिनेरियो अडॉप्ट करना है। अब आपको पोजीशन, अब यहां पे इस बार की जो क्लोजिंग है इस लोअर बैंड के नीचे बंद नहीं हुई, लोअर बैंड के नीचे बंद नहीं हुई। अब ये क्या करेगा, अब ये भाई साहब रेंज में घूमने की कोशिश करेंगे, रेंज में घूमने की कोशिश करेंगे, राइट। फिर से यहां पे सिग्नल तो दे रहा है कि भैया, सिग्नल ऐसा दे रहा है कि क्लोजिंग ऊपर हुआ तो क्या फिर लोअर बैंड की तरफ आएगा, आइए देखते हैं उसे भी फिर से, राइट। सो अब आगे बढ़ के देखते हैं, आइए। अब यहां पे देखिए, सिंपल, मैंने अभी क्या बोला, इसकी क्लोजिंग तो नीचे नहीं हुई इस बार के, राइट। बट अब अपने को क्या है, यहाँ पे जो एवरेज मीन वाली लाइन है अब हमें उससे फॉलो करना है। किसे फॉलो करना है, मीन वाली लाइन को फॉलो करना है। जब किसी भी बार की क्लोजिंग, अब यहाँ पे जो हम लोग पोजीशन तो बैठाना नहीं है, राइट, क्योंकि ना इस लाइन को अप्रॉक्स टच कर दिया बट नीचे क्रॉस बिलो तो नहीं किया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, अपसाइड का एक पोजीशन ले लेना है। मैंने पोजीशन यहाँ पे बैठा दिया अपसाइड का इस कैंडल पे, बट हमें अपने पोजीशन को बहुत ही ज्यादा लाइट कर लेना है या हैच कर देना है इस बार पे आने पे, इस मिडिल लाइन पे आने पे। अगर ठीक है, कब लाइट करना है, बहुत ज्यादा लाइट कब करना है, जब ये कैंडल, सपोज ये कैंडल लीजिए, राइट, इसकी क्लोजिंग होती है इस येलो वाली लाइन के नीचे, मतलब इसकी क्लोजिंग कहीं यहां पे हो जाए तो अपने पोजीशन को या तो फुल स्क्वायर ऑफ कर दो आप, या फुल हैच कर दो, या बहुत ज्यादा लाइट कर लो। फिर से पोजीशन बैठाने का मौका कब देगा, सपोज कीजिए कि इसके नीचे बंद नहीं हुआ, ये अप साइड में इस येलो लाइन के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ गई, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, नेक्स्ट बार पे भी मिल रहा है। मतलब क्या, अब ये अप्रोच करेगा अप साइड की तरफ। अब ये अप्रोच कहां करेगा, अप साइड की तरफ, राइट। अब ये अप्रोच करेगा अप साइड की तरफ। तो जब अप साइड की तरफ ये अप्रोच करेगा तो अपना टारगेट यहां पे हो जाएगा अब, राइट। अब हमें पोजीशन कब बैठाना है इस बात का ध्यान हमेशा रखना आप फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को थोड़ा सा चालाकी और बरतना है, थोड़ा सा चालाक। अब आपने यहाँ पे आया एंड यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब वापस से आपको पोजीशन कब बैठाना है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा सातिश दिमाग ये चलाने लगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैंने अभी आपसे सिंपल बात यही बोली कि जब भी क्लोजिंग डाउन साइड में बंद हो हमें शॉर्ट पोजीशन बैठा लेना है, शॉर्ट पोजीशन लेना है, यही बोला मैंने अभी आपको। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बैठा दिया, सिंपल। मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बैठा दिया, मैं रूल से चल रहा हूं, जो मैंने आपको बताया, आप सपोज के लिए ब्लाइंडली आप उसको फॉलो कर रहे हो। आपने यहाँ पे पोजीशन बैठाया, अब आपके मन में बहुत डर, भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये तो अपसाइड ही जा रहा है, नीचे तो आया ही नहीं। दूसरा चीज मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा चीज ये बताया था, जब भी किसी बार का क्लोजिंग अपर बैंड के ऊपर हो जाए अपने पोजीशन को आंख बंद करके स्क्वायर ऑफ कर लो, सोचो ही नहीं, स्क्वायर ऑफ कर लो। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर बंद नहीं हुआ, हाफ ऑफ पोजीशन है, ऐसे को नेग्लेक्ट कर देना है। ऐसा जब भी बने समझिए कि भैया कुछ ना कुछ डाउन साइड का आने वाला है या पोजीशन रिवर्स होने वाला है। इसका पूरा क्लोजिंग, अगर ये क्लोजिंग यहाँ पे कहीं क्लोज होता, मतलब पूरा फ्लैट लाइन इस बार के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना ही है। आप समझ लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका 10 में से 2 ट्रेड या 5 में से 1 ट्रेड लॉस में हो गया। लॉस में तो आना ही आना है, बट अपने पीएनएल को संभाल करके रखना है, राइट।
तो यहाँ पे आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया क्योंकि ये क्लोजिंग हाफ हाफ है, ठीक है। कब लाइट अप कब करना है? जैसे ही आप यहाँ पे आप आकर के देखो, यहाँ पे पोजीशन बैठाया, अब इस कैंडल का वेट करो, राइट। एक सिंगल सी कैंडल डाउन आई, एक सिंगल सी कैंडल इस येलो लाइन के डाउन आई। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर सिंगल सी कैंडल, एक ही कैंडल की क्लोजिंग इस येलो लाइन के डाउन आ जाए तो पोजीशन क्लोज नहीं करना है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। प्रॉफिट आए लॉस आए डजेंट मैटर, चलेंगे रूल के अकॉर्डिंग ही, हमेशा ये ध्यान रखना है फ्रेंड। नहीं आया भाई साहब, ये लोअर बैंड पे टच नहीं किया, नहीं किया, कोई बात नहीं है। फिर अपने पोजीशन को कहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लेंगे हम लोग? अपने पोजीशन को जैसे ही देखेंगे ये डाउन साइड आया एंड वापस से ये येलो लाइन को टच कर रहा है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ, मतलब यहाँ पे हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ मतलब मोर एन इवन फ्लैट फ्लैट आपको निकल जाना है, आपको सिर्फ कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा। बट जो इसका एक्यूरेसी रहता है यूएसडी एनआर करेंसी में, वो लगभग 60 to 70% की एक्यूरेसी रहती है। सारे पैरामीटर आपको दिए गए हैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करके चलना है, राइट। बट कर फिट नहीं करना है, हमेशा यही ध्यान आपको रखना है। समझ में आ रहा है? वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, इसलिए रेशियो बना रहेगा। इंट्राडे टाइम फ्रेम विल बी ऑफ 30 मिनट्स इन करेंसी स्टैंडर्ड टाइमिंग। बाकी आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड बढ़ाना चाहते हो तो 15 मिनट का कर सकते हो, बट आइडियल आपको चार्ट जो रखना है इंट्राडे के लिए वो 30 मिनट का रखना है। अगर आपको लंबे ट्रेड लेने हैं फॉर अ 1 मंथ, फॉर अ वीक, तो आपको 1 डे का प्रॉपर चार्ट रखना पड़ेगा, 1 डे का चार्ट आपको रखना पड़ेगा फ्रेंड, 1 प्रॉपर डे का चार्ट आपको रखना पड़ेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग 30 मिनट पे एडजस्ट कर लो, बस हो गया ये। अब जैसे ये 1 डे का है, सेम रूल सेम पैटर्न सारी चीजें आपको 30 मिनट पे फॉलो करनी है। मैंने इसको जस्ट 30 मिनट कन्वर्ट कर दिया, अब आपको यही चीज फॉलो करना है, राइट। सेम सिनेरियो। अब ये क्या है कि इसमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, ये मार्केट आवर है, तो मार्केट आवर में ट्रेडिंग व्यू में आपको वॉल्यूम दिखेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बैठाना, यहाँ पे मैंने पोजीशन नहीं बैठाया, मुझे पोजीशन कहाँ बैठाना है? रेड लाइट पे शॉर्ट पोजीशन बैठा दिया, राइट। हमें कवर अप कहाँ करना है? इस येलो लाइन पे आ गया तो कवर करना है। अगर एक सिंगल कैंडल इसको डाउन साइड आता है तो कवर करना है। स्टॉप लॉस कब कटेगा? अगर कोई बार का क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर आ जाए तो हमें पोजीशन करना है। अब इन सारे में आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा, बट आप जब जाइएगा यहाँ पे आपको इस चार्ट पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। अब मैं यहाँ पे एक बॉलिंजर बैंड आपको लगा के दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे बॉलिंजर बैंड है, ये 15 मिनट का चार्ट है, आपको इसके अकॉर्डिंग अपने चार्ट को फॉलो अप करना है। अगर मैं यहाँ पे सॉरी, ये जो स्टडीज है, मैं यहाँ पे ट्रेंड एवरेज मूवमेंट को हटा देता हूँ, राइट। अब सिंपल सा चीज है यहाँ पे, इसको ये 15 मिनट का है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग मैं 30 मिनट का कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? सिंपल, किसी को भी फॉलो करना है, आपको इस रेंज में तो पोजीशन लेना ही नहीं है, राइट। ये पूरा रेंज खाली है, ठीक है। अब आपको पोजीशन बैठाना है, यहाँ पे बैठाइए एंड यहाँ पे लगभग मार्केट क्लोज हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट देखने के मिलेगा। ये नेक्स्ट डे का है, ये सारे जो भी हैं ये ओपनिंग के बाहर हैं, राइट। इनमें आपको 1-2 सेकंड में ही सारा खेल खत्म हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको पोजीशन कहाँ बैठाना है? यहाँ। कवर कहाँ करना है? यहाँ पे आपको कवर कर लेना है, जस्ट लाइक सिंपल एज इट इज, राइट। तो वैसे ही इसको अब यहाँ पे है, अब आपको पोजीशन किधर बैठानी है? इस पॉइंट पे आपको पोजीशन बैठा लेना है, राइट। किसी भी बार का क्लोजिंग आप देख रहे हो इसके ऊपर है लाइन के, नहीं है, इनकेस जाता है स्टॉप लॉस खत्म, बात खत्म। फिर यहाँ पे इसको आपको कवर अप कर लेना है। तो ये 30 मिनट का चार्ट है, राइट, जिसको हमें फॉलो करना है इंट्राडे में। अब जैसे यहाँ पे आया, इस मिडिल लाइन को इसने टच किया, आपको पोजीशन बैठाना है, फिर यहाँ पे कट कर लेना है, राइट। तो सिंपल सा है, जैसे हमने उसमें बताया वैसे ही एज इट इज है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, इसको सिनेरियो में लाओ, पेपर ट्रेड करना चाहो पेपर ट्रेड कर लो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको क्या बोला कि ऐसी कोई कैंडल जो अपर बैंड के ऊपर बंद हो तो आपको शॉर्ट पोजीशन बैठा देना है कि ताकि वो डाउन साइड में टच हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
अपसाइड आया, अब हमें डाउनसाइड का वेट करना है। तो जब भी अपसाइड के ऊपर बंद हो क्लोजिंग, राइट, तो क्या ट्राई करेगा डाउनसाइड आने के लिए लोअर बैंड की तरफ। तो यहाँ पे लोअर बैंड पे आया, राइट। यहाँ पे कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं मिल रहा, यहाँ पे सिनेरियो ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ डाउन साइड डाउन बैंड में आ गया। यहाँ पे ये सिनेरियो मिला अपर बैंड पे, ये आ गया। आप फॉलो करो इसको, बहुत मजा आएगा। 10 दिन इसको पेपर ट्रेड करो, फिर इसको प्रैक्टिस में लाओ। ओके, आई थिंक कि आज की जो इंट्राडे स्ट्रेटजी है ब्लास्टर, ये कल के लिए रखते हैं। कल सबसे पहले मैं कितने चैनल खत्म करूंगा, फिर इंट्राडे स्ट्रेटजी को फिनिश करेंगे। मैं शायद इसका हेडलाइन चेंज कर दूं, राइट, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट अगर रखता भी हूँ तो पार्ट 2 रहेगा ये। मैं इसमें इंडिकेटर ऐड ऑन कर दूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंडिकेटर, या फिर जो भी है मैं इसका हेडिंग चेंज कर दूंगा, जो आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट, रहूँगा। सो लगभग ये फिनिश हो जाएगी एंड सारी स्ट्रेटजी। एंड एक दो वेबिनार है जो कि हम लोग संडे को इवनिंग में कंडक्ट करेंगे। ओपन इंटरेस्ट का है वेबिनार, राइट। सो इसकी जानकारी आपको कल शेयर कर दी जाएगी, राइट। एंड मंडे को एक और वेबिनार है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। सो इन दोनों वेबिनार की लिंक आपको शेयर कर दी जाएंगी। जो भी टेलीग्राम का लिंक अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है हमारा, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, कोई इसमें कुछ चार्ज नहीं है। चैनल भी ये सारे एक ही है जिसमें हम लोग प्रीमियम स्ट्रेटजी शेयर करते हैं, राइट। शायद बट उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, 70-75% की एक्यूरेसी है। आउट ऑफ 12 आई थिंक 7-8 स्ट्रेटजी विल बी वर्किंग फाइन, राइट। सो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कल कैटनल चैनल एंड इंट्राडे स्ट्रेटजी की शुरुआत हम लोग कर लेंगे। एंड इंट्राडे स्ट्रेटजी में 2 स्ट्रेटजी इंक्लूडेड होंगे, राइट, फ्यूचर एंड ऑप्शन बेस्ड, एंड ऑप्शन बेस्ड, राइट। कोई भी ओपन सेलिंग मतलब ओपन लॉस वाली चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, न ही इस चैनल पे, न ही किसी बैच में, न ही वीडियो पे, राइट। इस बात का आप ध्यान रखना, बाद में ये मत बोलना कि सर आपने ओपन नेकेड स्ट्रैडल बताया, स्ट्रैंगल बताया, क्योंकि ये चीज़ें मैंने 1000 बार रिपीट की हैं। तो काइंडली फॉलो डैट। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मत किया करो नेकेड सेलिंग, मत किया करो, क्योंकि वो मोमेंट आपको बता करके नहीं आएगा जब आपका सारा पैसा डूब जाएगा। पूरे लाइफ का अर्निंग एक झटके में चला जाता है फ्रेंड, बिलीव मी, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है वो सिस्टम के एरर के कारण हो सकता है एक्सचेंज के एरर के कारण हो। जब जीरोधा का आया था उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसा था, पोजीशन बैठा हुआ था, मेरे एल्गो में और भी ज़्यादा पोजीशन नहीं बन पा रहे थे, तो मैंने मैनुअल डाल दिए थे, राइट। एंड इंट्राडे की थी, एंड मैं उसको जनरली क्या होता है कि वो लोग 325 के अराउंड स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, या 320 के अराउंड स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, राइट। सो न मैंने स्क्वायर ऑफ किया, मुझे लगा वो स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ना उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया। अब अगले दिन वो तो सही सही था, कोरोना का टाइम था कि पोजीशन मेरे फेवर में आया। इन केस अगर फेवर में नहीं आती तो सोचो कितना बड़ा लॉस हो जाता है। इसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, राइट। इट्स अ ग्लिच। एंड ये लोग डिस्काउंटेड ब्रोकर हैं, अपने ऊपर कुछ लेते भी नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं मेरे आंख के सामने, विद इन अ सेकेंड, इन करेंसी, लाखों का प्रॉफिट लाखों के लॉस में बदल गया इन अ माइक्रो सेकेंड, राइट। सो आई सजेस्ट कि नेकेड सेलिंग मत किया करो। आपको लगता है कि इजी है, इजी पैसा अर्निंग आ रहा है, इजी डिके हो रहा है, लेकिन वो दिन आपको बता करके नहीं आएगा जब आपका पैसा पूरा चला जाएगा, राइट। सो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत कम लोग होंगे या बहुत ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं जो ये सारी एक्सपीरियंस आपको करते हैं। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि भैया सेल करो ना, बहुत दूर का है, थोड़ी प्राइस आएगा, ये कर दो सेल। वो दिन आपको बता करके नहीं आएगा, वो आएगा सडनली आएगा, राइट। सो ऐसा डिमोनेटाइजेशन बता करके नहीं आया था। अब बहुत लोग होंगे जिनको पता होगा, राइट। रिकैपिटलाइजेशन बता करके नहीं आया था, राइट। ये सारे
मेजर इवेंट है, फेड की मीटिंग है, आरबीआई का मीटिंग है, ये बता के आएंगे। लेकिन बहुत सारे इवेंट जो है वो बता के नहीं आता है। सर्जिकल स्ट्राइक बता करके नहीं आया था, राइट। डीएचएफएल बता करके नहीं आया था, राइट। आपको यस बैंक रातों रात पोजीशन जो ब्लॉक हो गया, जितने शेयर्स थे 100 के ऊपर, जिन्होंने अपना घर बार बेच करके या बहुत सारी चीजें उधार रख करके या अर्निंग का पैसा, सैलरी का पैसा ले लिया था अकाउंट में, राइट, उनका ब्लॉक कर दिया गया अगले 3 साल के लिए। ये सारी चीजें बता के नहीं आती, राइट। सो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा एंड हर वो चीज़ अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आपके मनी को सेफ रखे, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।